हेलो माय परफेक्ट फैमिली, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले सेल कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि हमारे सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का लास्ट वीडियो होने वाला है। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू को। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और नोट्स आप लोग को बहुत ही जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो बात करें हम लोग सेल कम्युनिकेशन की, तो जैसा कि इसका नाम ही है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप लोग को पता है टिश्यू में क्या होता है। टिश्यू हमारा ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। तो एक टिश्यू में बहुत सारी सेल्स जो है एक साथ काम कर रही होती हैं। तो वहाँ पे उनको जो है कोऑर्डिनेशन बैठाने के लिए बातचीत करना बहुत ही ज़रूरी रहता है। ठीक है। अब बातचीत का मतलब यहाँ पे सेल ऐसा तो होता नहीं है कि मुंह से बोल के बातें करती हैं। ठीक है, उनके पास बोलने के लिए ऐसा हम लोग की तरह तो है नहीं। तो वो लोग यहाँ पे क्या करती हैं कि सेल मतलब सिग्नल भेजती हैं। ठीक है, एक सेल यहाँ पे दूसरी सेल को कुछ सिग्नल्स भेजती है और इसीलिए सेल कम्युनिकेशन को यहाँ पे सेल सिग्नलिंग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आप लोग इसको बहुत ही सिंपली समझ सकते हो कि मान लो यहाँ पे 10 लोगों को किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए दे दिया जाए। तो अगर वो 10 लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे तो क्या वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा? कोई अपना काम करेगा, कोई अपना काम करेगा। अगर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है तो वहाँ पे 10 लोगों को एक साथ जो है काम करना है, तो बातचीत करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से जब हमारे टिश्यू में बहुत सारी सेल्स यहाँ पे एक साथ काम कर रही होती हैं तो उनका आपस में कोऑर्डिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से जब हमारे टिश्यू में बहुत सारी सेल्स यहाँ पे एक साथ काम कर रही होती हैं तो वहाँ पे उनका कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने होम्योस्टेसिस में भी देखा था कि जब हमारी बॉडी में कोई इन्वायरमेंटल चेंजेस आते हैं तो यहाँ पे सेल क्या करता है, जो है कंट्रोल सेंटर को सिग्नल भेजता है। तो वही चीज़ें है ना, वो सारी चीज़ें हमारी सेल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाती हैं। अब यहाँ पे सेल कम्युनिकेशन होता कैसे है, उसी को हम लोग को आज की वीडियो में देखना है। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो ये हमारी सेल की एबिलिटी होती है टू रिसीव एंड सेंड सिग्नल्स फ्रॉम एंड टू अनदर सेल। यानी कि एक सेल की दूसरे सेल को सिग्नल भेजने की और उससे सिग्नल रिसीव करने की जो प्रोसेस होती है वही हमारी सेल कम्युनिकेशन कहलाती है। अब सेल कम्युनिकेशन हमारी सेल की ग्रोथ और उनकी डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारे होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए भी ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हमारा सेल कम्युनिकेशन होता है उसके अंदर दो चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पहला होता है हमारा लिगेंड और दूसरा होता है हमारा रिसेप्टर। अब देखो, ये दोनों अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बट यहाँ पे हम लोग शॉर्ट में थोड़ा समझ लेते हैं जितना हमें आज की वीडियो में काम है। तो देखो, यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी एक सेल होती है, ठीक है, तो मान लो एक सेल को दूसरे सेल से यहाँ पे कम्युनिकेट करना है या फिर सिग्नल भेजना है। तो यहाँ पे सिग्नल वो भेजती कैसे? तो देखो, यहाँ पे जो सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे लिगेंड के फॉर्म में रिलीज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये हमारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक सेल ने भेजे हैं। तो यहाँ पे इनको हम जो है लिगेंड कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो सेल होती है वो सिग्नल हमारे लिगेंड के फॉर्म में जनरेट करती है। और जो दूसरी सेल होती है जिसको यहाँ पे सिग्नल भेजना होता है, तो वो यहाँ पे क्या करती है कि उसके पास यहाँ पे कुछ रिसेप्टर होते हैं। ठीक है, तो रिसेप्टर यहाँ पे देखो कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि यहाँ पे सेल के ऊपर हमारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिसेप्टर्स के ऊपर होता क्या है कि ये जो लिगेंड है ये जाके बाइंड हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हो कि ये जो हमारा लिगेंड है ये हमारा जाके रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा। और उसके बाद होगा क्या कि ये जो सिग्नल है वो यहाँ पे जो दूसरी सेल जिसको भेजना था वो यहाँ पे रिसीव कर लेगी। और उसके बाद ये लिगेंड हमारे रिसेप्टर से होते हुए सेल के अंदर पहुंच जाएंगे और हमारा जो सेल कम्युनिकेशन है उसकी प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखो, जो सेल हमारी सिग्नल भेजती है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे सिग्नलिंग सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये हमारी सिग्नल को जनरेट कर रही होती है। और जो सेल हमारी सिग्नल को रिसीव करती है उसको हम लोग यहाँ पे टारगेट सेल बोलते हैं। ठीक है, यानी कि सिग्नलिंग सेल ने इस सेल को टारगेट किया सिग्नल रिसीव करने के लिए। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे आई होप। और वही चीज़ हमारी यहाँ लिखी हुई है कि लिगेंड हमारा क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है, यानी कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल रिलीज करती है। और रिसेप्टर क्या होता है, साइट होती है जहाँ पे ये लिगेंड जो है जाके बाइंड होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेल सिग्नलिंग की, तो हमें जो है 4 तरीके से सेल सिग्नलिंग देखने को मिलती है, जिसमें पहला होता है हमारा पैराक्राइन, दूसरा होता है ऑटोक्राइन, तीसरा होता है एंडोक्राइन एंड फोर्थ होता है हमारा डायरेक्ट सिग्नलिंग। तो इन चारों को हम लोग एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे पैराक्राइन सिग्नलिंग की, तो ये हमारी सेल सिग्नलिंग का ऐसा फॉर्म होता है जहाँ पे जो हमारी टारगेट सेल होती है वो यहाँ पे सिग्नलिंग सेल के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। देखो, बहुत पास होती है पर डायरेक्टली अटैच नहीं होती है। तो इसको आप लोग देखो ऐसे समझो कि जैसे ये हमारी यहाँ पे सिग्नलिंग सेल है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारी टारगेट सेल है। देखो, ये हमारी बेसिकली नर्व सेल्स होती हैं, बट यहाँ पे आप लोग समझ लो कि ये हमारी जो है सिग्नलिंग सेल का यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये यहाँ पे टारगेट सेल का यहाँ पे
मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब होगा क्या कि देखो ये दोनों बहुत पास पास हैं, लेकिन देखो एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है, जुड़े हुए नहीं है। तो यहाँ पे होगा क्या कि ये सेल हमारी जो है लिगेंड को रिलीज करेगी सिग्नल के फॉर्म में, और यहाँ पे हमारे कुछ रिसेप्टर्स होंगे जो यहाँ पे इन सिग्नल को कलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे ये जाके बाइंड हो जाएंगे और हमारी सेल कम्युनिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हमारी सिग्नलिंग सेल ने क्या किया, लिगेंड को रिलीज किया, और टारगेट सेल ने क्या किया, उसको जो है रिसीव कर लिया, ठीक है, और हमारा सेल कम्युनिकेशन कंप्लीट हो गया। अब बात करें हम लोग यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग की, तो इसमें होता क्या है कि जो हमारी सेल है वो खुद ही को सिग्नल भेजती है, यानी कि खुद ही यहाँ पे लिगेंड को रिलीज करती है और फिर ये लिगेंड जाके उसी सेल की साइड पे बाइंड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे फिगर में देख सकते हो कि हमारी सेल ने क्या किया, लिगेंड्स यानी सिग्नल को रिलीज किया, और उसके बाद ये सिग्नल क्या हुआ, जाके जो है इसी सेल की रिसेप्टर पे बाइंड हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सेल खुद को ही सिग्नल भेजती रहती है। अब जो यहाँ पे ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है वो यहाँ पे मेटास्टेसिस में बहुत ही की रोल प्ले करता है। अब देखो मेटास्टेसिस हमारी कैंसर की एक स्टेट होती है, तो वो एक अलग टॉपिक है, बट अभी आप लोग यहाँ पे समझ लो। और अब बात करें हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है और टारगेट सेल होती है, ये दोनों आपस में बहुत ज़्यादा दूर होती हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है वो यहाँ पे जो अपने सिग्नल होते हैं वो यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये हमारी ब्लड वेसल है और इसके अंदर हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल है वो अपने सिग्नल्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देती है, और उसके बाद ब्लड से फ्लो होता होता है जो हमारी टारगेट सेल है वहां तक ये सिग्नल जो है पहुंच जाते हैं, उसके बाद उसकी रिसेप्टर से जाके बाइंड हो जाते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो, और यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल बात होती है कि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे हार्मोन्स के फॉर्म में रिलीज होते हैं, ठीक है। यानी कि हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स का रिलीज होता है वो यहाँ पे एंडोक्राइन सिग्नलिंग के थ्रू होता है। और फाइनली बात करें हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट सिग्नलिंग की, तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारा सिग्नल का ट्रांसफर होता है वो यहाँ पे गैप जंक्शन के थ्रू होता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था कि गैप जंक्शन हमारी सेल कम्युनिकेशन में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी सिग्नलिंग सेल होती है और टारगेट सेल होती है, तो उन दोनों के बीच में यहाँ पे गैप जंक्शन प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे इन गैप्स के थ्रू जो है हमारी सिग्नलिंग सेल से टारगेट सेल तक पहुँच जाते हैं, और हमारा जो सेल कम्युनिकेशन है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो फाइनली आज की वीडियो में हमारा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू को। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ यहाँ पे शेयर भी कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।